वही खबर जयपुर से, जहां पर पीटीआई के 6007 पदों पर भर्ती अनुमति मिलने से बेरोजगारों में खुशी की लहर है। बीडी कल्ला क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। विद्यार्थी जो है शारीरिक रूप से स्वावलंबी बनेंगे और इन लोगों की बेरोजगारी दूर होगी। पीटीआई की भर्ती की बात की जाए 2021-22 का जो बजट था उसमें 420 पदों पर ही निकाली थी, लेकिन अचानक इसको 6000 से ज़्यादा कर दिया गया। बेरोजगारों में काफ़ी खुशी है। 5000 की मांग करती, लेकिन सरकार ने 6000 और भर्ती में किस तरह की प्लान की है? जैसे आपने बताया कि सूची मंगवाई गई है जिलों। हाँ, मेरे जिलेवार विद्यार्थियों की सूची नामांकन का आधार वगैरह करके और जो पद हमने मंजूर किए हैं, करवाए हैं, उनका जस्टिफिकेशन के आधार पर किस किस स्कूल में कितने कितने शिक्षकों को देना है, उसके आधार पर ये सारा होमवर्क किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में बड़े लेवल पे भर्ती हो रही है, रीट के पद भी, रीट पे भी भर्ती हो रही है, ये भी हो रही है, सेकंड ग्रेड सीधी भर्ती भी हो रही है। कुल कितने पदों पर किस तरीके से बेरोजगार? देखिए, 46,000 रीट के माध्यम से L1 और L2 की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा 23 और 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा 10,000 कंप्यूटर टीचर्स की भर्ती अलग से की जा रही है। 10,000 अंग्रेजी माध्यम के जो टीचर्स हैं उनकी भर्ती की जा रही है। 6,000 ये शारीरिक शिक्षक लगभग हो जाएंगे। तो इस प्रकार सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती अलग है। यानी इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में ये कहा था, शिक्षा विभाग और अन्य विभागों सहित लगभग 1 लाख लोगों की भर्ती राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों की जाएगी। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में भर्ती हो रही है। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग सबसे बड़ा है, तो इसमें और बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर कोशिश की जाएगी कि जो भी विद्यार्थी इंटेलिजेंट हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेरिट के आधार पर उनका सिलेक्शन हो। रीट को लेकर भी तैयारियां पूरी तेज कर दी हैं। 23-24 जुलाई को होगी भर्ती। जो एजेंसी है उसको भी नियुक्त कर दी है। संभाग जिला मुख्यालय पर परीक्षा केंद्र बनेंगे। देखिए, हमने उसका सिलेबस वगैरह बना करके दे दिया है और अधीनस्थ कर्मचारी आयोग जो है वो उसकी परीक्षाएं आयोजित करेगा। और निश्चित रूप से वहां पर भी जो हरिप्रसाद जी हैं वो बहुत काफी मजे हुए सुलझे हुए प्रशासक हैं। उसके माध्यम से सारी परीक्षाएं मेरिट के आधार पर और बहुत ही संवेदनशीलता के आधार पर, पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, अब आपने देखा होगा कि नकल को रोकने के लिए भी सख्त कानून आ गया है। तो इसकी छाया में जब होगा तो बहुत अच्छे तरीके से इम्तिहान हो जाएंगे। शिक्षक भर्ती निजी स्कूलों की मनमानी भी सामने आई है। विद्यालय प्राधिकरण बनाने की बातचीत की, किस तरह से? हमारे चुनाव घोषणा पत्र में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो भी इरेगुलरिटीज होती है उनको नियमित करने के लिए, जैसे बिजली का नियामक आयोग है, उसी प्रकार से एक प्राधिकरण जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए बनाया जाएगा। उसके भी मेरे ख्याल में माननीय मुख्यमंत्री जी एक्सरसाइज कर रहे हैं। शीघ्र ही उम्मीद कर रहे हैं कि वो प्राधिकरण गठित होगा, तो उसमें जो अनियमितता की शिकायतें होंगी वो प्राधिकरण मेरिट के आधार पर निपटाएगा। एक बार फिर से कोरोना बढ़ता जा रहा है, ऐसे में क्या स्कूलों के लिए कोई गाइडलाइन बनेगी? परीक्षा स्कूलें तो खुली रहेंगी, लेकिन मैं सबको कहना, मैंने भी अभी भी आपने देखा होगा बोलने के लिए उतार रखा है, मास्क सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन करेंगे तो बचे रहेंगे। वैसे टीकाकरण मैंने भी 30वां टीका लगा रखा है, लेकिन फिर भी बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है, इसलिए बचाव करना चाहिए। तबादला नीति कब तक तैयार हो रही है, कब बजेगी? तबादला नीति हमने माननीय हमारी मुख्य सचिव महोदया को जो है प्रस्तुत कर दी है। वो समझता हूँ कि या तो मुख्यमंत्री जी के स्तर पर अथवा कैबिनेट के स्तर पर जब भी अप्रूव होगी लागू हो जाएगी। तबादला नीति नहीं आने से सर मामले रेट में बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं, करीब 40% अकेले शिक्षा विभाग में। आप जानते हैं कि शिक्षा नीति प्रोसेस में है। सर, जिला शिक्षा अधिकारियों की बात की जाएगी, तकरीबन 200 पद खाली चल रहे हैं। 131 शिक्षा अधिकारियों के पदों को भर्ती करने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट को फाइल भिजवाई हुई है। वहां से चूंकि स्थानांतरणों पे प्रतिबंध है, उसमें कई चीजें जो है उसमें जिनका प्रमोशन हुआ है तो कुछ लोग इधर उधर होंगे, तो पूरी की पूरी पत्रावली भेजी हुई है। प्रशासनिक सुधार विभाग से जिस दिन फाइल आ जाएगी हम लोग उसको उनका प्रतिस्थापन कर देंगे। पदों पर पदोन्नति हो गई है, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली है। पदोन्नति के साथ साथ जिस पदों पे वे कार्यरत थे उनको पदोन्नति तो दे दी गई है, लेकिन पदस्थापन के बारे में आप जानते हैं कि प्रशासनिक सुधार विभाग को की परमिशन लेनी होती है। एक आखिरी सवाल है, रीट के बाद शिक्षक भर्ती, सेकंड ग्रेड भर्ती और व्याख्याता भर्ती, उसमें ये मांग उठ रही है कि परीक्षा में करीबन 3 महीने का अंतर हो। क्या ये मांग इनकी मैं समझता हूँ जायज है, ताकि उनको
एक तरीके उसका से एक टाइम टेबल बना लेंगे अधिकारियों के साथ बैठकर, ताकि जिस तरह से कट ऑफ जारी हो रही है, जो प्राइवेट और फर्स्ट की कट ऑफ आई है, ऐसे में जो नया जो सिलेबस जारी किया गया है उसको मतलब लेवल कम करने की मांग की गई, जो पेपर का जो लेवल है। तो शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पीटीआई के तमाम जो पद हैं उन्हें स्वीकार यहाँ पर की गया है। 6007 पदों पर ये भर्ती जो है वो की जाएगी। इसके बाद बेरोजगार यहाँ पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, उनका धन्यवाद यहाँ पर किया जा रहा है। ललित हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो फिलहाल बेरोजगारों में खुशी की लहर मंत्री बीडी कल्ला की तरफ से के लिए जहां पर जो पद हैं वो स्वीकार जिस तरीके से किए गए हैं उस पर उन्हें साफा पहनाकर बेरोजगारों की तरफ से धन्यवाद किया गया। चलिए एक छोटे से ब्रेक